हेलो बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 8 में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। भाई अब क्वाड्रिलेटरल्स तो हम पता नहीं 6 क्लास में कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनके बारे में और थोड़ी सी अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी बेसिक चीज पढ़ी थी हमने पिछली क्लासेस में, अब थोड़ी सी क्या चीजों को बढ़ा के थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आता है इसके अंदर कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या है हमारे पास। चले जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉलीगन्स क्या होता है, तो पॉलीगन्स हमारी लाइन से बनी हुई फिगर होती है जो क्लोज्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन। बट यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करते हैं अब आपकी क्लास के लिए कि पॉलीगन हमारा क्या होता है, एक सिंपल कर्व। पॉलीगन क्या है हमारा, एक सिंपल कर्व जो कि क्या होगा हमारा, क्लोज्ड होगा। कर्व क्या होता है, क्लोज होता है, जो सिंपल होता है एंड मेड अप ऑफ लाइंस। ठीक है जी। तो हमने क्या कहा था कि लाइन से बनी हुई फिगर हमारी क्या होगी, जो क्लोज होगी वो हमारी पॉलीगन होगी। बट हमारा जो कर्व होता है अगर वो लाइन से बना हुआ है तो वो तब भी कर्व ही कहलाएगा, बट वो सिंपल कर्व है एंड साथ में वो क्लोज्ड है और लाइन से बना तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा वो पॉलीगन है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब चलो बात आती है कि उसके टाइप्स क्या है हमारे पास पॉलीगन्स के, तो वो समझते हैं हम सबसे पहले कि पॉलीगन्स के टाइप्स क्या है। तो पहला जो टाइप आता है इसके अंदर वो आता है बच्चों कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, आ जाइए इसे करते हैं हम। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, वो पॉलीगन वो हमारी लाइन से बनी हुई फिगर जिसके अंदर कम से कम एक एंगल क्या हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि एटलीस्ट क्या हो, कम से कम 1 एंगल। ठीक है जी, 1 एंगल क्या हो, ग्रेटर देन हो भाई 180 डिग्री से ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या है बच्चों, कॉनकेव पॉलीगन। फिगर बनाऊं, एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सके। आ जाइए, जैसे ये एक डायग्राम बनाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ये देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंटीरियर एंगल की हो रही है, अंदर के एंगल, बाहर के एंगल से मतलब नहीं अभी हमें। ठीक है, इंटीरियर एंगल। अब हमें क्या कहेंगे, देखो ये एंगल देखोगे, ये एंगल देखोगे, ये देखोगे, ये देखोगे, और कौन सा एंगल है, एक ये एंगल। तो अगर आप बताओ इनमें से 180 से ज्यादा कौन सा है, सिंपल सी चीज, ये आपका 180 से ज्यादा नहीं लग रहा, ये भी नहीं हो सकता 180 से ज्यादा, क्योंकि अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री से भी कम है, ऐसी तो देखते हैं। देन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बट अगर आप देखो ये वाला एंगल, एंगल 1, ये क्या आपका 180 डिग्री से ज्यादा है। कैसे, इन दोनों लाइन में से कहीं से भी आप किसी को आगे बढ़ा लो। ठीक है, देखो इसको मैं यहां से बढ़ाता हूं, मान लो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्यों आगे जाके बहुत काम आएगा। इन दोनों लाइन में से किसी को भी कहीं से भी बढ़ा लो, चाहे यहां से बढ़ा लो या यहां से बढ़ा लो, मैंने बढ़ा लिया। अब देखो ये चीज, ये इतना एंगल क्या होगा 90 डिग्री, बट ये एंगल तो देखो इतना पूरा स्ट्रेच होकर आया हुआ है, इस लाइन को भी पार कर गया, यानी ये 180 से ज्यादा हो गया ना, स्ट्रेट लाइन को भी पार कर गया, तो ये क्या हो गया, 180 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉलीगन आता है ये क्या होगा हमारे पास, कॉनकेव पॉलीगन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एंगल है वो एक कम से कम 180 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं आगे। हमारे पास जो दूसरा पॉलीगन आता है जिसका नाम है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जिसके अंदर एंगल आपके पास जो भी एंगल होंगे वो 180 डिग्री का कोई भी एक एंगल नहीं होगा उसके अंदर, सारे उससे छोटे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन। सिंपल सी चीज, आ जाइए बना लेते हैं इसके अंदर। इसको मैं पहले लिख देता हूं कि इसके अंदर कोई भी जो आपके ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स होंगे, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट एक एंगल 180 डिग्री होना था, यहाँ पे कोई भी एंगल आपका 180 डिग्री नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, जैसे एक पॉलीगन बना लेते हैं, आ जाइए।
सिंपल सा पॉलीगन बनाया हमने, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। कुछ कुछ आपको रेक्टेंगल टाइप लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये एंगल जो है, ये क्या 180 डिग्री है? कोई भी एंगल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, जहां पे कोई भी एंगल आपका 180 डिग्री नहीं है, उससे सारे छोटे ही है, चाहे 90 या 90 प्लस हो, बट 180 से सारे छोटे हैं। तो क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन। एक बार एक सेकंड दे दीजिए, मैं फिर से वीडियो चेक कर लूं कि धुंधली तो नहीं आ रही आपके पास। देखिए, आई थिंक मैंने अब सेट कर दिया, कोई बात नहीं। अब बात आती है रेगुलर पॉलीगन, ये क्या होते हैं? तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसके सारे एंगल इक्वल, सारी साइड आपस में इक्वल, ये याद रखना, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन हमने बहुत किया हुआ था पिछली क्लास में, तो हमने पूरा पूरा इसके ऊपर एक्सरसाइज, इस पर क्या क्या किया था। तो रेगुलर पॉलीगन हमारे क्या होंगे, जिसके अंदर सारी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स भी इसके अंदर इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, यही था। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्क्वायर, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, एक स्क्वायर ले लीजिए, ये हमारे पास स्क्वायर है। तो मैंने कहा ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ओके, और ये एक रेगुलर पॉलीगन है ना, मैंने क्या कहा, ये एक रेगुलर पॉलीगन है 4 साइड वाला, जिसके अंदर ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि अगर हमने ये बोल दिया कि भाई ये एक रेगुलर पॉलीगन है और इसकी एक साइड दी है, यानी कि ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो सारी साइड इक्वल होगी। यहाँ पे हमें एंगल बोला जाएगा कि ये है 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री बोला है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। जब भी 4 साइड वाला कोई पॉलीगन होता है तो उसके अंदर रेगुलर पॉलीगन होता है, 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन होगा, तो उसका जो हर एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा। क्यों होगा अभी हम देखेंगे आगे जाके। तो इतने इसको देख लो कि ये हमारे पास क्या हो गया, 4 साइड वाला। ऐसे 5 साइड वाला बनाना हो आपको तो उसको कैसे बनाएंगे, एक बार मैं भी फिगर देख लेता हूँ कुछ कैसे बनती है। 5 साइड वाले की फिगर कुछ ऐसे होती है, आई थिंक ये 4 और ये 5। ये क्या है मेरा 5 साइड वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन लिखेंगे हम इसको, ठीक है। 5 साइड वाले को रेगुलर वाले को रेगुलर पेंटागन, देन 6 वाले को हेक्सागन, देन 7 वाले को हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, ऐसे नाम चलते हैं इनके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेगुलर पेंटागन, 5 साइड वाले को पेंटागन। ओके, लास्ट टाइम हमने किया ही था। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि ये सारे की सारी साइड्स आपस में इक्वल है एंड ये जो भी एंगल्स होंगे ये पांचों सारे एंगल्स आपके सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास रेगुलर पॉलीगन। इररेगुलर क्या होंगे, इसके बिल्कुल अपोजिट होंगे भाई। आ जाइए उसे भी कर लेते हैं। इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है, आ जाइए। अब इररेगुलर पॉलीगन में क्या होगा कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, भाई सारी साइड्स इसमें इक्वल नहीं होती, ठीक है। लिख देता हूं एक बार कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल एंड ऑल एंगल्स भी इक्वल नहीं होते कि एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। इतना हो गया आपसे। चलो अब एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए कोई भी टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बना लो, काम चल जाएगा। जैसे 4 साइड वाला ही बना लेते हैं हम। आ जाइए कि मैंने एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे बना दी, एक यू बना दी और एक यू बना दी, ठीक है। ये 4 साइड बना दी ना मैंने किसी पॉलीगन की। चलो जी, अब इसमें ना देखो, जो भी आपके पास जो भी इसका नाम रखना चाहो तो इसमें कोई भी साइड
कोई भी देखो ऐसा नहीं कोई भी का कि हो सकता है ए बी इक्वल आ जाए डी सी के, बट सारी साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है आपस में। तो कोई भी साइड आपस में सारी नहीं है इक्वल, एंड सारे एंगल इसमें कोई भी नहीं है इक्वल, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इर्रेगुलर पॉलीगन। चार साइड का, 5 का बना लो, 6 का बना लो, जैसा मर्जी टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी बना लो। जैसे कि एक बना देता हूं मैं भी आपके लिए, आ जाइए। ये क्या है, एक इर्रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब सारी साइडें आपस में इक्वल भी नहीं होगी, एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप डायग्राम बना सकते हो, वो क्या हो गया, इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है जी। और ये क्या हमारा रेगुलर पेंटागन, 5 साइड वाला, जिसमें सारी साइड इक्वल भी आपस में और हमारे जितने एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। और सेम एग्जांपल ये स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड इक्वल भी होती है, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो कि 90 डिग्री होते हैं, ठीक है जी। तो ये था पहला टॉपिक कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है। इसके अलावा और भी चीजें जो आने वाले टॉपिक में करेंगे, पहले आप इसको कर लीजिए, देन इसके बाद हम जस्ट अभी एक टॉपिक और करेंगे, इसी के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए तो इसको आप कर लीजिए इतने, मैं जरा सा इसका नेक्स्ट जस्ट आगे का टॉपिक रेडी करता हूं, आ जाइए। अब आता है इसके अंदर जो पॉलीगन हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे थे, कि अब आता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज कर लो मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, ओके। तो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगन कौन सा, जो 4 साइड से बना हो, सिर्फ 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसमें क्या है, 4 साइड है हमारे पास। अब ये कहता है कि इसके जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, हमारे पास क्या इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये सारे यही है ना। तो ये कहता है कि इसके जितने भी इंटीरियर एंगल है हमारे पास चारों, इनको अगर आप आपस में जोड़ोगे तो इसका सम हमारे पास आता है 180 डिग्री, ओके। तो एंगल अगर आप ए ले लो, देन उसमें अपने बी को जोड़ा, देन सी एंगल को जोड़ा और एंगल डी को जोड़ा, तो कितना आएगा 360 डिग्री, ओके। ऐसी आप जैसी मर्जी फिगर ले लो, कोई दिक्कत नहीं कि ऐसी ही लेनी है, आप चाहे कोई ऐसी ले लो, ठीक है जी। तो इसके अंदर 4 एंगल आप कैसे निकालोगे, ए बी सी और ये पॉइंट डी, यही है हमारे पास, हाँ जी। तो 4 एंगल कैसे इसके अंदर देखो, 1 2 3, ये 4 नहीं है बेटा, बेटा चौथा एंगल ये है, ये तो बाहर हो जाएगा ना, बाहर की तरफ निकालोगे तो ये अंदर वाला एंगल चौथा हो गया। तो 4 एंगल हो गए हमारे पास, इन 4 का भी सम हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। ये मत सोचो ये फिगर इतनी बड़ी है तो छोटी सी कैसे 180 नहीं 360 डिग्री आएगा, ओके। तो ये मत सोचना ये फिगर तो इतनी बड़ी सी, ये तो ऐसी पिचकी सी है तो इसमें कैसे 360 डिग्री हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा, ठीक है जी। जब हम कैलकुलेट करेंगे अपने आप पता चल जाएगा। बट एंगल्स की जो सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है क्वाड्रिलेटरल्स के लिए, कि जैसा मर्जी क्वाड्रिलेटरल हो 4 साइड वाला, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, उनके एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा, ठीक है जी। तो ये था आपके पास फर्स्ट टॉपिक। यहाँ से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे कौन सी, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, कर्व क्या है, पॉलीगन क्या है, कौन सा रेगुलर है, इरेगुलर है। यहाँ पे एंगल्स दे दिए जाएंगे कि 3 एंगल्स दे दिए, चौथा निकालो। तो क्या करेंगे भाई, 360 डिग्री लिखो और चौथे की वैल्यू निकालो एक्स मान के, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया आपका फर्स्ट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो आपके पास आएगा, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। अभी तो इंटीरियर एंगल किया था, अब एक्सटीरियर एंगल का क्या होगा, देन काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने अभी पॉलीगन्स के टाइप पढ़े थे, अब हम क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से कर लीजिए इसको, देन मैं इतने सेकंड टॉपिक को रेडी करता हूं, ओके बच्चों। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर सेकंड। टॉपिक है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक पॉलीगन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे पहले इसकी साइड गिनो आप, पॉलीगन की कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 साइड है हमारे पास, ABCDE। देन यहाँ पे वो कहता है इस पॉलीगन की जो एक्सटीरियर एंगल्स है
उनका सम हमें बताना है यहाँ पे क्या होता है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो एक चीज़ याद रखना कि जितने भी साइड का हमारे पास पॉलीगन होगा उसके उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, यानी कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होगी किसकी, पॉलीगन की, उतने ही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होंगे। ये याद रखना बस, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। यानी कि अगर 3 साइड का पॉलीगन होता ट्रायंगल तो कितने एक्सटीरियर एंगल होते, 3, 4 का होता तो 4, 5 का तो 5, 6 का होता साइड का हमारे पास पॉलीगन तो उसके 6 एक्सटीरियर एंगल होते। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो हमारे पास 5 साइड है ना, हमारे पास देखो 1 2 3 4 5, ये 5 साइड है। अब हमने क्या किया, इनके एक्सटीरियर एंगल निकालने थे हर किसी के। तो कैसे निकाले हमने, देखो हमारे पास ए था, ये चीज़ मैं इसको आपको अच्छे से बता देता हूँ। हमारे पास ए है ये, तो इसका हमने एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला, इसको इधर से सरका के, ठीक है, ये आ गया। ऐसी बी का था तो बी का एंगल इंटीरियर ये है, एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे, इसको इस तरफ सरका के। ऐसी सी का निकालना था तो इसकी लाइन को इधर सरका के आ गया। ऐसी डी का था तो डी की लाइन को इधर सरका के आएगा ना आगे। ऐसी ए का था ये एंगल, तो इसको हम ऐसे सरका के आ गए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल के नाम लिखे हुए हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो हमारे पास हमें क्या करना है भाई, इनका सम बताना है। तो इसके हमारे पास क्या होती है डायरेक्टली कि जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं पॉलीगन्स के, वो उनका सम कितना होता है। यहाँ पे देखो हमारे पास एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है। तो इनका सम हमारे पास 360 डिग्री आता है। ठीक है जी, ये याद रखना कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम हमारे पास हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे वो जितनी मर्जी साइड का हो, 50 साइड का भी चाहे पॉलीगन हो, उसके 50 एंगल का सम हमारे पास तब भी क्या आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको ना एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसे करते हैं एक बार, चलिए, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। देन इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी ना, इस वजह से एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या है बच्चों, एक बार बता देता हूँ जिसके पास बुक ना हो, कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ मेजर्स ऑफ 45 डिग्री। आपको एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। ओके, आपको ये नहीं बताया कितनी साइड का, वो तो निकालनी है, बट आपको ये बता दिया कि भाई उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो सारे के सारे इक्वल है और कितने के, 45 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि देखो हमें क्या बोला गया, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू है, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स है वो कितने हैं हमारे पास, 45 डिग्री। ओके, एंड हमें क्या पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, कि भाई सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री। तो हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर भाई, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास साइड्स आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, अगर एक साइड पे 45 डिग्री बन रहा है तो सारे मिला के इतने एंगल जो है हमारे पास आते हैं, कितनी साइड्स देंगे, वो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 5 से काटोगे, आप सबसे पहले 5 से काटो इसको, तो ये हो गया 9, और ये कितना आएगा आपके पास, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 35, 7, 10, 2, 72, एंड इसको काटो आप ये 8 पे, तो आपके पास 8 साइड्स आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। इसे कर लीजिए, देन अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम 3.2 एक्सरसाइज 3.2 अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। जी हाँ, यही है, चलिए ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम उसके बाद कि काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं उसे देखेंगे। इसे कर लीजिए।
बच्चों अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। भाई क्वाड्रिलेटरल्स के काइंड्स है, उसके टाइप कौन कौन से, हम वो देख लेते हैं जल्दी से। आइए उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसी शेप होती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। देखो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर ध्यान से देखना, ये हमारे पास इस तरीके की शेप होगी। अब शेप के अंदर कोई चीज़ गौर कर रहे हो आप, ये एरो का मतलब है कि इसके सामने वाली जो साइड है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये पैरेलल होगी इसके, यानी साइड ए बी पैरेलल है डी सी के, बट क्या इसके सामने पैरेलल का मैंने एरो लगाया है, नहीं, यानी कि इसके अंदर सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। सिर्फ एक ही पेयर होगा जो अपोजिट साइड का पैरेलल होगा, दूसरा पेयर नहीं होगा। तो यानी ट्रेपीजियम कैसी फिगर होगी हमारा, या कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेयर आपका क्या होगा, अपोजिट साइड का पैरेलल होगा। सीधी सी बात, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर है, तो जैसे मैंने ए बी पैरेलल बोला सी डी के लिए, ठीक है, ऐसे मुझे अगर इसके लिए पैरेलल निकालना तो क्या बोलूँगा, यहाँ पे साइड है मेरे पास ए डी और किसके पैरेलल होगी, वो बी सी के। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, जिसमें सिर्फ याद रखना ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, दूसरी आती है काइट मतलब पतंग आपने देखे ना, कुछ इस शेप की होती है। ठीक है जी, तो वहीं से इन्होंने निकाला है। यहाँ पे क्या है देखो, अब यहाँ पे जो काइट होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, कि उसकी जो ये कॉन्जिक्यूटिव साइड होगी, ये वाली इसके साथ वाली एक, वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। कॉन्जिक्यूटिव वन साइड इसकी इक्वल होगी। आप कहोगे इसके इक्वल क्यों नहीं, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव है, नहीं, सिर्फ एक ही होगी, या तो ये होगी या ये होगी। अगर ये है तो ये नहीं होगी, सीधी सी बात। तो ये वाली साइड हमने बोला ए डी किसके इक्वल है, हमारी ए बी के इक्वल है, नॉट पैरेलल। कंफ्यूज मत होना, बात इक्वल एंड पैरेलल दो अलग अलग चीज़ है। इक्वल का मतलब उनकी लेंथ इक्वल है, पैरेलल का मतलब वो कभी मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो देखो मीट कर रही है तो पैरेलल नहीं हो सकती ना। तो ए डी हमारी किसके इक्वल है, ए बी के, यानी इन दोनों की जो लेंथ होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। ऐसी ये इसकी जो कॉन्जिक्यूटिव लेंथ है, ये वाली साइड ये होगी, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, डायगोनल की बात करते हैं हम इसके अंदर। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते एंगल्स एंड अदर डायगोनल एज वेल। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर मैं ऐसे डायगोनल निकालूं डी से ए की तरफ और बी से सी की तरफ, ओके, तो ये क्या करेंगे, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल्स मतलब जो ये बी है, यहाँ से ये एंगल पूरा है, तो जब ये ऐसे निकल के डायगोनल सी पे जाएगा ना, तो ये जो एंगल बनेगा, ये और ये आधा आधा, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसी सेम जब ये काट रहा है इसको, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आधे आधे पार्ट में इसको क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। ऐसी ए से डी पे आ रहा है, तो ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है ये आधा आधा इक्वल कर देगा। ऐसी डी वाले को ये आधा आधा इक्वल कर देगा। ठीक है, यानी एंगल्स को काटता है। सेम वो क्या कह रहा है, डायगोनल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जब ये निकलते हैं ना ये, तो क्या करते हैं, ये आपस में डायगोनल को भी बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी कि इनके जो डायगोनल्स है ये इनको भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पास, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। हाँ, तो एक डायगोनल को बाइसेक्ट कर देते हैं। चलिए, थर्ड है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, पैरेललोग्राम हमारी चार साइड की फिगर है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि भाई इसकी जो अपोजिट साइड है, ए बी के अपोजिट सी डी, बी सी के अपोजिट डी सी, वो पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। ये याद रखना, पैरेलल मतलब ए बी पैरेलल सी डी हो गया, ऐसी ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा हमारे पास, यही चीज़ आएगी। एंड इक्वल भी होगी, ए बी पैरेलल जिसके उसके इक्वल भी होगी, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, सेम ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन इसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ एंगल ए की, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, जहाँ से वो डायगोनल बनाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। और सेम ऐसी बी जो डायगोनल एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। ठीक है, ऐसी जो थर्ड पॉइंट है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी कि अगर यहाँ पे इन्होंने काटा है ना इसको, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो
ये जो डायगोनल होगा ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आधे आधे पार्ट में कर देगा इसको, ठीक है। तो ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी, ठीक है, तो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कि काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने अभी 3 पढ़े, ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। जो अगला टॉपिक आएगा आपके पास टॉपिक नंबर 4, वहाँ पे हम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स देखेंगे जो क्वाड्रिलेटरल्स के ही अंदर आता है। बट अभी इसके बाद आपके पास क्या है, एक्सरसाइज है, पहले वो करते हैं, देन जो उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा 4th उसे करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे इसका लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे क्या है कि हमने पैरेललोग्राम जो हमारे पास था उसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स बनाए हैं, तो उनको स्टडी करते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है रोम्बस। अब रोम्बस का डायग्राम या फिगर देखोगे तो बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसी दिखेगी, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो रोम्बस होता है क्या है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है विद ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में साइड सारी इक्वल नहीं थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थी और पैरेलल थी, है ना। बट यहाँ पे क्या है, इसकी हमारे पास क्या होगी भाई, हमारी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल तो होगी बट साथ में वो इक्वल भी होगी पूरी की पूरी। यानी कि जो अपोजिट साइड्स है ए बी एंड सी डी वो क्या है, पैरेलल है। ऐसी ए डी क्या है, किसके पैरेलल है, सी बी के। बट यहाँ पे सारी साइड आपस में इक्वल होती है, वहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल थी, यहाँ पे सारी साइड आपस में इक्वल है रोम्बस के अंदर, ओके। दूसरी देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें जो अपोजिट एंगल होंगे, एंगल ए का अपोजिट सी वो इक्वल होगा, ऐसे एंगल बी का अपोजिट डी वो इक्वल होगा। देन इसके बाद देखो डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। जो डायगोनल होंगे ये जो निकलेगा और ये निकलेगा, जब जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, ये 90 डिग्री पे काटेंगे, यानी ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है जी। और बाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है जी। तो देखो अगर बाइसेक्ट कर रहे हो 90 डिग्री पे काटते हो तो क्या हुआ कि हमारे पास ये ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के, ए ओ इक्वल टू ओ सी। आगे देखो डी ओ, ये डी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के, तो वही चीज़ आ गई। और एंगल भी तो 90 डिग्री का बना रहे हैं ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके। तो जो ये एंगल बनेंगे सारे के सारे हमारे पास, ये सारे 90 डिग्री के बनेंगे, वही मैंने लिखा हुआ है। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, एंगल सी ओ बी 90 डिग्री, एंगल डी ओ सी वो भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल ए ओ डी वो भी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, आपस में तो एक दूसरे को बराबर पार्ट में काटेंगे बट 90 डिग्री पे भी काटेंगे, ठीक है। चलिए ये था रोम्बस। अब आगे चलते हैं, रेक्टेंगल्स करते हैं। हालांकि पहले रेक्टेंगल्स आना चाहिए था बट आपकी बुक में रोम्बस है, कोई बात नहीं। रेक्टेंगल्स में क्या होता है, रेक्टेंगल्स इज अ पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स विद अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये साइन होते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास होता है रेक्टेंगल, विच में क्या चीज़ है कि विद 4 राइट एंगल्स, जो इसके एंगल्स होंगे चारों वो क्या है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री के हो गए। एंड इसके अंदर जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का देखो ऐसे एरो लगा के साइन बना दिया, एंड जो अपोजिट साइड्स है पैरेलल हो गई, एंड साथ साथ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। देन इसके बाद इसके अंदर देखो वही चीज़ लिखी हुई है, एंगल्स 90 डिग्री हो गए। डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल है, यानी कि जो डायगोनल हमारे पास ए सी एंड डी बी वो आपस में इक्वल है, एंड क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई 90 डिग्री नहीं बना रहे, वो सिर्फ लाइन को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बी ओ किसके इक्वल होगा, डी ओ के, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ ना बी ओ या ओ बी इक्वल टू डी ओ। ऐसी सेम ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के, वही चीज़ आई। तो याद रखना कि रेक्टेंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, ये हमारे सिर्फ साइड के बाइसेक्टर होते हैं, यानी डायगोनल के बाइसेक्टर होते हैं, ओके। चलिए लास्ट आता है स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है हमारा, ये स्पेशल रोम्बस है। रोम्बस की तो प्रॉपर्टी सारी इसके अंदर है ही, और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मैं क्या कह रहा था कि रोम्बस बाद में आना चाहिए था, वो पहले डाल दिया। रेक्टेंगल पहले आता है देन रोम्बस आता है,
कोई बात नहीं। तो रोम्बस की तो सारी प्रॉपर्टी है ही। बाकी देखो क्या इसके अंदर चीज़ें पढ़ते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सारी साइड्स क्या है इसके अंदर बच्चों, सारी इक्वल है, बट एंगल्स यहाँ पे क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे क्या सारे के सारे एंगल इक्वल भी और 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये स्पेशल चीज़ आ गई कि स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल, सारी साइड इक्वल, और यहाँ पे जितने भी एंगल है इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी, आगे देखो डायगोनल के कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो हमारे पास डायगोनल है ए सी इक्वल टू डी बी होगा, दोनों इक्वल है आपस में। ठीक है जी, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये जो डायगोनल को तो आपस में काट ही रहे बराबर में, साथ ही साथ 90 डिग्री का भी एंगल बना रहे हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए सी इक्वल टू डी बी तो हो गया हमारे पास डायगोनल का ए ओ। देखो ए ओ बराबर होगा किसके, ओ सी के, क्योंकि क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा ओ भी किसके इक्वल होगा, डी ओ के। देन इसके अलावा क्या चीज़ है, जो एंगल है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल क्या है, इक्वल है और 90 डिग्री के, इसलिए इसको स्पेशल रोम्बस भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए रोम्बस की प्रॉपर्टी तो ले ही ली, कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी आ गई। रेक्टेंगल थोड़ा इधर कर लो बस, कोई बात नहीं। चले, तो ये था आपके पास सम स्पेशल पैरेललोग्राम क्या होते हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर, इसे कर लीजिए। देन आपकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर के अंदर इतने ही टॉपिक थे, इसे कर लीजिए। देन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एक्सरसाइज करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जरूर हेल्प करूँगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर तो करके जाना। ठीक है, थैंक यू।